आप अपना पहले परिचय पहले बताइए। मिंटू राजभर, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान आज लोकसभा प्रत्याशी। आज के पत्रकार वार्ता का क्या विषय है? पत्रकार वार्ता का विषय वही था कि जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी राजभर समाज को टिकट नहीं दिया और गठबंधन का जो झूठा वादा करके कहीं न कहीं आपका सपा भी, भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियों ने राजभरों को छलने का काम कर रही हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि वाराणसी के 2,10,000 राजभरों के मैं सहारे और यहाँ के बुनकर और ऐसे तमाम चीज़ों को मैं घोषणा पत्र में भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो घोषणा पत्र में मैंने आप लोग के लिए भी एक विशेष चीज़ हमने रखे हैं जो सुरक्षा से संबंधित है। ये घोषणा पत्र आप लोग भी ध्यान से इसको देख लीजिएगा। इसमें आप लोग के भी कुछ हम लोग चीज़ों को जोड़ा गया जो कोई पार्टी ने जोड़ने का काम नहीं किए हैं। तो हमने कहीं न कहीं वो चीज़ों को पत्रकारिता से जुड़ा हुआ भी सवाल आप लोग का हमने उस पर रखे हैं। आप पूर्वांचल राज का आपने अपने घोषणा पत्र में दिया है, ऐसा क्यों किया है कि पूर्वांचल राज बनाने के लिए जब आपकी पार्टी चुनाव जीतेगी तो क्या उसके बाद आप पूर्वांचल राज? हमारी पार्टी जीतेगी अगर पूर्वांचल महापंचायत पार्टी मिल के किसी सरकार में काम करते तो पहले प्रथम आपको मैं बताना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूर्वांचल राज्य अलग होगा, काशी बनेगी राजधानी। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, हमारे प्रमुख मुद्दाएं भी थे, इसी मुद्दे पर हम लोग पार्टी का स्थापना भी किए हैं और आगे इसको करेंगे भी हम लोग। मोदी जी, आपके सामने दो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, कैसे उससे सामना करेंगे? बिल्कुल हम लोग सामना करेंगे। हम लोग को जो आज दरकिनार किया गया है, आज कहीं न कहीं राजभरों को 2,10,000 राजभरे वाराणसी में, केवल वाराणसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोग को कहीं न कहीं वहाँ स्थान नहीं दिए जा रहे, तो उस स्थान को कहीं न कहीं नाराज़ हैं हम लोग। और ये बुरी तरीके से 17 सीटों पर ये हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी हारेगी और हम लोग भी इसका कहीं न कहीं हम लोग मजबूत प्रत्याशी को उतारे हुए और आगे सामने आएगा, वो भी देखते रहेंगे आप लोग क्या हो सकता है। देखिए, कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर जी का ज़मीन खसक चुकी है। आप अभी आज इतना दिन से चल रहे होंगे, जैसे आचार संहिता लगी हुई है, एक तो प्राइवेट कंपनियां जो लगी हुई है केवल घोषणा में लगभग, आप ध्यान भी रखिएगा, मैं एक चीज़ को भली भांति बता देना चाहता हूँ, गठबंधन का मर्यादा होता दोनों पार्टियों का एक साथ गमछा होना और झंडा होना। आज पूरे जगह पर मैं बता दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज वाराणसी में गठबंधन की बात आप करें, मैं गठबंधन का स्पष्ट जवाब बताता हूँ कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी से गठबंधन है। ये आप भली भांति भी जान रहे हैं, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का वो गमछा लेके घूम रहा है पीला, तो ये बहुत बड़ा विषय है और राजभरों के लिए चैलेंज के अथवा है और विषय है, इसको सोचना चाहिए। मैं लगभग बहुत ऐसे राजभरों से मैं मिला हूँ, मैं तो उस समाज से आता हूँ, पहले भी मेरी राजनीतिक कैरियर भी अच्छी है, आप लोग पता करेंगे तो जानकारी भी हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं राजभर इनसे नाराज़ है, एसटी आरक्षण को लेकर नाराज़ है, विकास को लेकर बाद अब हम लोग को दिया गया है, अगर आप सुन लेंगे तो हम लोग को काम करने का क्या दिया गया कि जो लेबर क्लास को होते हैं, अगर एक राजा के सीढ़ी में आते हैं और लेबर क्लास की बात करेंगे तो कहीं न कहीं राजभर पचा नहीं पाएगा। तो हम लोग कई मुद्दाओं को आपके साथ जोड़े हैं, तो इसलिए कि हम लोग भरोसा करिए कि अगर जैसे हम सरकार में आते हैं, सहयोगी दल के रूप में आएंगे, जैसे भी आएंगे, पहले प्रथम जो चीज़ें हैं उसको हम लोग पुनः लागू करेंगे और मजबूत से लागू करेंगे। मुद्दे हमारे हैं जो कि आपको मैं एक तरीके से बता देना चाहता हूं। पहले तो हमारे प्रथम मुद्दा हैं पूर्वांचल राज अलग हो, काशी बने राजधानी। दूसरा का अपने समाज को लिए जो हमने एक चीज़ें दिए हैं, राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। तीसरे में हमने एसटी आरक्षण को हमने बहुत बेखूबी से दिए हैं सारे चीज़ों, क्योंकि यही विषय पर राजभर नाराज है। आज हम लोग को माननीय मुलायम सिंह की सरकार हो, अखिलेश जी की सरकार बनी हो, आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य में भी सरकारें हैं, तो केवल राजभरों को जुमला देने का काम कर रहे हैं। मैं अपने विज्ञप्ति में आपको वो चीज़ दिया भी हूँ कि जुमलेबाजों पार्टी का आप लोग वोट ना दे तो बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं